આજે આપણે કક્ષા 6 માં વિષય હિન્દી विषयांक इकाई 1 दयालु सिखान। आप सभी छात्र 5वीं कक्षा तक हिंदी में पढ़े हैं या हिंदी पढ़ चुके हैं, लेकिन हिंदी का जो पढ़ना है ये हिंदी की परिभाषा से आप पढ़ नहीं पाए। गुजराती के साथ साथ हिंदी से बोलना, गुजराती में 5वीं कक्षा तक हिंदी के साथ गुजराती, गुजराती के साथ हिंदी, इस तरह बातें सभी छात्र करते आए हैं। तो आप सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी में ही बोलना चाहिए। हिंदी ऐसी मीठी भाषा है कि जिस भाषा से हमारे हिंदुस्तान यानी कि हमारी मातृभूमि की पहचान आ जाती है। यहाँ जो चित्र पाठ जो है, इस चित्र पाठ में एक हिरण का दृश्य, घना वन, तो इस चित्र का जो दृश्य है ये देखना है तो हमें इस पुस्तिका के आधार पर देखना है। ये जो पुस्तिका में दयालु शिकारी चित्रपाठ लिखा है, इस चित्रपाठ के लिए जो इसमें पहला दृश्य है, दूसरा दृश्य है, तीसरा दृश्य है, चौथा दृश्य है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और अंतिम। इसके बाद की जो बात है, इस चित्र में एक घना वन बताया हुआ, मतलब एक घना जंगल है। इस जंगल में तरह तरह के पशु पंखी रहते हैं। ये सभी पशु पंखी को हम जानते हैं, हम समझते हैं और इस पशुओं के नाम से भी पहचानते हैं। तो यहाँ एक हिरण का इस पहला चित्र में दृश्य दिखाई देता है। तो पहला दृश्य जो है वह हिरण जंगल में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। वह अपनी खुराक की शोध में भटकता है। और जो दूसरा दृश्य है, तो दूसरे दृश्य में इस जंगल में एक शिकारी शिकार करने के हेतु आता है। वह पेड़ के पीछे अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। हिरण को पता चलता नहीं है। यह शिकारी जो है वह दूसरे दृश्य में पेड़ के पीछे शिकारी छिपकर खड़ा है। तीसरे दृश्य में जो हिरणी है, इस हिरणी को देखकर शिकारी अपनी बंदूक की गोली छोड़ता है। बंदूक की गोली छोड़ता है तो गोली छूटकर सीधी इस हिरणी जो है, इस हिरणी की टांग में लगे। ऐसा दृश्य, ऐसा भाव यहाँ प्रकट होता है। लेकिन यह जो चौथा दृश्य है, इस चौथे दृश्य में हिरणी जो है वह एक छोटे से शावक को जन्म देती है। इस छोटे से शावक जो है, ये दोनों माता और पुत्री दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब आपस में अपना प्यार लुटा रही है। तो 5वां जो दृश्य है वह ऐसा है कि शिकारी ने बंदूक से गोली छोड़ी तो तुरंत यह गोली हिरणी के पैर में लगी। हिरणी के पैर में गोली लगने से हिरणी घायल हो गई और तुरंत वह इस जमीन पर यानी कि धरा पर बैठ गई। उसके पास ही उसका शावक मतलब हिरणी का बच्चा वह भी बैठ गया। तो यह दृश्य देखकर सैनिक हिरणी को देखने के हेतु मतलब
हिरनी को बचाने के हेतु आता है या देखने को आता है या उसको लेने के लिए आता है, यही सोचने की बात है। शिकारी जो हैं वह शिकारी हिरनी को आकर देखता है तो उसकी टांग में जो गोली से रक्त बह रहा है, इस रक्त बहता हुआ देखकर यह जो हिरनी है उसकी आंखों में से आंसू की धारा बह रही है। मित्रों, मतलब हे छात्रों, आपको पता चलना चाहिए कि हिरनी की आंखों से जो आंसू बहता है, तो यह दृश्य जब शिकारी देखता है तो शिकारी को ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया। ये भी एक पशु है, पशु भी एक जीव है, पशु भी जीव जो है उस मतलब उसकी आत्मा मेरी तरह की आत्मा है। अगर मुझे कोई मार डाले तो, या मुझे कोई मारे तो, मुझे कोई मारे तो मुझे कितना दुख सहना पड़ेगा, ऐसा उसके मन में भाव प्रकट होता है। तो तुरंत वह शिकारी इस दृश्य में देखते हैं कि अब विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं इस इकाई में जो पहले हमने पढ़ चुके। अब इस 7वां चित्र जो है, इस 7वें चित्र में जो ये शिकारी हैं वह हिरण को लेकर अस्पताल जा रहा है। अस्पताल में हिरण को भर्ती करा के हिरण की मलहम पट्टी करवाते हैं और हिरण स्वस्थ हो जाता है। जब हिरनी स्वस्थ होती है तो शिकारी खुश हो जाता है और शिकारी को आनंद आता है। जब शिकारी आनंद अपने मन ही मन लेता है तो उसे ऐसी खुशी मिलती है कि मैंने आज एक जीव को, जो मैं लेने आया था, यही जीव को आज मैंने बचाया है। और 8वां जो है चित्र, वह अस्पताल से हिरनी जब स्वस्थ होती है तो उसको उठाकर वह नवे चित्र में यानी कि जंगल में वह आकर छोड़ देता है। तो हिरनी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हो जाती है और हिरनी अपने साधक के जो प्यार करती है, तो ये प्यार को देखकर शिकारी को आंख में से अश्रु बहने लगती है और वह सोचता है और कहता भी है कि संसार में जो भी जीव, जो भी आत्मा आती है, ये सभी आत्मा को जीने का अधिकार है। यही इस कहानी का तात्पर्य। ये चित्रपट से हमें इस शिकारी की जो दया, शिकारी की जो भावना, उसके मन में से जो पश्चाताप की झलक जो दिखाई दी और उसने खुद निर्णय ले लिया, यही इस पाठ से, मतलब चित्रपाठ से हमें, या तुम आप सबको, सभी छात्रों को और मुझे भी ये याद रखना चाहिए कि किसी भी जीव को मारने से हमें दूसरों को भी रोकना चाहिए और बताना चाहिए कि संसार में सभी जीव को जीने का अधिकार है। दूसरों को भी हम ऐसे बताएंगे तो दूसरा तीसरे को बताएंगे। इस तरह जीव परमात्मा का जीव लेने से सभी मनुष्य या दूसरा कोई वैरभाव एक प्रति दूसरों के प्रति नहीं रखेगा और ये भाव आज इस इकाई से प्रकट होता है। तो इस इकाई के कई प्रश्न भी उठते हैं। इस इकाई का जो चित्र का अवलोकन करते हैं हम, तो इस चित्र के अवलोकन से हमें प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, प्रश्न भी उठते हैं। जो प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर आप छात्र सब दे पाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको चित्रपाठ बताया, इस पुस्तिका से बताया और मुंह से भी मैंने आपको बताया, तो इस अवलोकन के आधार पर सभी छात्र इस प्रश्न के उत्तर देंगे। जो पहला प्रश्न है कि चित्र में किस पशु की बात की गई है, तो सर आप उत्तर देंगे, उत्तर दे रहे हैं कि इस चित्र में हिरण, हिरनी जैसे पशु की बात की गई है।
दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो ये उत्तर तो सभी छात्र देंगे, क्योंकि सभी छात्रों ने घर के आंगन में, रास्ते पे जो गाय है, भैंस है, कुत्ता है और पालतू प्राणियां भी जो है, और चित्रों में हमने कई जंगली प्राणियों को भी देखा है, जैसे कि सिंह, चीता, बाघ आदि। ये सभी पशुओं को हम जानते हैं, तो ऐसे पशुओं को देखा है। इस तरह सभी छात्र उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न उठता है कि जंगल में कौन कौन से पशु देखने को मिलता है? जंगल यानी वन। तो वन में जो शिकारी पशु होते हैं, जैसे कि शेर, शेरनी, बाघ, बाघी, चित्ता, वरु, इस तरह बहुत से पशु हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, शिकारी जंगल में क्यों आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर, शिकारी के हाथ में बंदूक को देखकर सभी छात्र उत्तर दे सकते हैं कि शिकारी शिकार करने के हेतु जंगल में आया था। और पांचवा प्रश्न, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आप सबने एक चित्र पाठ के 9 चित्र देखे, तो 9 चित्र से हमें पता चलता है कि जब शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी और हिरनी अपने शावक के पास नीचे इस धरा पर बैठ गई, तो सभी छात्र उत्तर दे पाएंगे कि जब हिरनी बैठ गई है तो शिकारी दौड़कर उसके पास जाता है और उसकी रक्त की धारा जो बह रही है टांग से, और उसकी आंखों में से जो आंसू बह रहे हैं, इससे शिकारी का हृदय द्रवित होता है और हिरनी को बचाने के हेतु शिकारी हिरनी के पास जाता है। अब एक छोटा सा व्याकरण की परिभाषा आप 5वीं कक्षा में तो थोड़े पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कई जो वाक्य हैं कैसे बनते हैं, शब्द मिलकर जो वाक्य बनता है, और वाक्य के आगे, बीच में, अंतिम क्या होता है, तो सर्वप्रथम हम संज्ञा की परिभाषा देते हैं। संज्ञा, सभी छात्र 5वीं कक्षा तक तो हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। आज भी कई छात्र संज्ञा बोलते हैं, लेकिन हमें संज्ञा नहीं बोलनी। संज्ञा गुजराती शब्द है और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। जो ये संज्ञा शब्द है, जिस शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करता है, ऐसे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण के वाक्य में, जैसे कि आज बाग में राम और लक्ष्मण घूमने गए,